इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम पर सहमति के बाद करीब 6 हफ्ते तक ही सीज फायर चल सका। 57 दिनों से युद्ध विराम के बाद हमास की सफाई के लिए इजरायली सेना ने गाजा में 18 मार्च से फिर से अपना सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। सीज फायर समझौते को आगे बढ़ाने की शर्तों पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनने के बाद से इजरायली सेना गाजा में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बीते 3 से 4 दिनों में ही इजराइल ने गाजा में ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिनमें 500 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा रविवार को ही उसने गाजा पर फिर से कई हवाई हमले किए, जिसमें 51 लोग मारे गए। इन हमलों में इजराइल का एक शीर्ष कमांडर भी मारा गया है। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार इजराइल के हमलों में रविवार को 51 लोग मरे, जिनमें से एक इजराइल के राजनीतिक विंग का सदस्य इस्माइल बरहूम भी शामिल है। वह खान यूनिस शहर के नासिर अस्पताल में इलाज करा रहा था। इसी दौरान इजराइल ने हमला किया, जिसमें वो मारा गया। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि फिलिस्तीन में अब तक इजराइल के हमलों से कुल 50,000 लोग मारे जा चुके हैं। यही नहीं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि आंकड़ा इससे भी ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे शवों की तो गिनती तक नहीं हो पाई। इसके अलावा लेबनान में भी इजराइल ने हमले किए हैं, जिनमें 8 लोग मारे गए हैं। हालांकि लेबनान में सक्रिय उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के हमले की बात से इनकार किया है। दरअसल करीब 1.5 साल तक अकेले हमास से लड़ने के बाद 4 महीनों से इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इजराइल की ओर से गाजा में और सैनिक भेजने की तैयारी की जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार में इसे लेकर सहमति बन गई है और आने वाले कुछ दिनों में इजरायली सैनिकों की बड़ी संख्या गाजा में डेरा डाल सकती है। सीज फायर के दौरान इजराइल ने अपने सैनिकों की संख्या को कम कर लिया था। इतना ही नहीं, इजरायली सेना IDF ने गाजा में फिर से अपने टैंक उतार दिए हैं और उसका मुंह भी खोल दिया है। सीज फायर के दौरान इजरायली सेना ने टैंकों को हटा दिया था, जिन्हें अब फिर से गाजा में भेज दिया गया है। इसके साथ एक बार फिर गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। वहीं मध्य पूर्व में अमेरिकी की सक्रियता भी लगातार बढ़ी है। उसने यमन में सक्रिय विद्रोही संगठन हुती पर भी फिर से हमले किए हैं। दरअसल हुती विद्रोही संगठन लगातार यमन की खाड़ी में जहाजों को टारगेट कर रहा था। ऐसा करने के पीछे उसकी कोशिश थी कि जंग रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बनेगा, लेकिन अब अमेरिका ने ही मोर्चा संभाल लिया है। हुती, हिजबुल्लाह और हमास का ईरान समर्थित संगठन माना जाता है। ये तीनों ही इजराइल के कट्टर दुश्मन और मध्य पूर्व में ईरान के एजेंडे को मजबूत करते हैं। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर भीषण हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के सफाई के लिए गाजा में सैन्य अभियान चला रखा था। 15 महीने तक जारी रहे उस मिलिट्री ऑपरेशन में गाजा में 48,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे। जनवरी में इजराइल और हमास के बीच 6 सप्ताह के लिए युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता हुआ था। इस दौरान इजराइल ने फिलिस्तीन के सैकड़ों कैदियों को रिहा किया, तो करीब 150 बंधकों को हमास ने भी छोड़ा। इन लोगों को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को किए हमले में अगवा कर लिया था। इसके बाद से ही वे बंधक थे। अभी भी करीब 60 बंधकों के हमास के पास होने की खबर है, लेकिन सीज फायर आगे बढ़ने पर कोई बात नहीं बनी, तो इजराइल ने फिर से हमले तेज कर दिए हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।